वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सफरजन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। अपन कर रहे थे पेपर 29 जैन का और शिफ्ट सेकंड। मैंने उस दिन बोला था इस पेपर में कुछ बड़े क्वेश्चंस भी आए थे, तो आज करते हैं एक एक करके, बड़ा छोटा जिस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन लिखिए, 2-3 क्वेश्चन ही होंगे आज, पर 2-3 क्वेश्चन लिख लो। हाँ, ए के तथा बी के बिलोंग्स टू एन, दो जीपी है, दो गुणोत्तर श्रेणी है। ए के तथा बी के बिलोंग्स टू एन, दो गुणोत्तर श्रेणियां हैं जिसका सार्वनुपात R1 तथा R2 है, जिसका सार्वनुपात R1 तथा R2 है। श्रेणियां इस प्रकार है कि A1 बराबर B1 बराबर 4, R1 लेस देन R2, CK बराबर AK प्लस BK के अगेन बिलोंग्स टू एन है। यदि C2 बराबर 5, C3 बराबर 13/4, तब समीशन ऑफ K बराबर 1 to इनफाइनाइट CK माइनस 12A6 प्लस 8B4, ये A6 है, ठीक है। A6 प्लस 8B4 का मान बताइए। थोड़े बड़े प्रश्न है, एक दो वो कर रहे हैं पहले, जिससे पूरा टाइम यूज हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो दो गुणोत्तर श्रेणी चल रही है, दो गुणोत्तर श्रेणी जिसका सार अनुपात R1 तथा R2 है। ठीक है, पहला पद दोनों का एक एक है, सॉरी 4 है, A1 और B1 इक्वल टू 4 है। उसके बाद बोला है अब आपको CK इक्वल टू AK प्लस BK, दो गुणोत्तर श्रेणी चल रही है A और B के रूप में, और C जो है वो रिप्रेजेंट करता है दोनों का योग। ठीक है, फिर बोला गया है अब इसका मान ज्ञात कीजिए। ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चल रहा है, और ये तो फिक्स हो गए। K कहां पे डिपेंड कर रहा है? ओनली C के डिपेंड कर रहा है, मतलब समीशन का जो प्रभाव होगा केवल C पे होगा। ठीक है, इन दोनों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतनी सी बात है। ओके, करें अब शुरू। तो अब यहां पे सबसे पहले अपन सीरीज बनाते हैं। तो सीरीज बताओ मुझे क्या बनेगी। ए वाली श्रेणी क्या बनेगी? पहला पद है 4 A, अगला क्या होता है? A गुणा R। ठीक है, तो पहले सीरीज में कौन सा R1, तो क्या बनेगा 4R1, ये हो गया A। हेलो स्टूडेंट्स, बोलो आप सभी AR स्क्वायर एंड डैश। ठीक है, अगला बढ़ते हैं दूसरी सीरीज। ये A वाली हो गई है ना, दूसरी अब B वाली दोगे। ये मैंने A वाली रिप्रेजेंट कर दी, ये B वाली। अगेन पहला पद 4R2, 4R2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अगर बोले पहला पद तो 4 है दोनों का, A1 B1, A2 इज 4R1, B2 इज 4R2। ठीक है, नहीं यहां पे ऐसा नहीं होगा, दोनों अलग अलग चल रहे हैं, दोनों अलग अलग श्रेणियां हैं, दो श्रेणियां अलग अलग। लिखो पहले इतना, उसके बाद CK पे आओ और CK बनाओ। आपको क्या दे रखा है? C2 बराबर 5 दे रखा है, C2 बराबर 5, तो अपन लिखेंगे C2 बराबर 5 बराबर A2 प्लस B2। A2 कौन सा है? दूसरा पद। दूसरा पद देखो श्रेणी में कौन सा है? A2 का मतलब ये वाला दूसरा, और B2 का मतलब ये वाला दूसरा। बन गया 4R1 प्लस R2। ठीक है, अब आ जाओ C3 बनाओ। C3 इक्वल टू 13/4, क्या बनेगा C3 इसके हिसाब से? A3 प्लस, मान रखो A3 और B3 के,
रखो, रख लिए। तो 13/16 बराबर क्या बना? ये बना क्या? 4 कॉमन लिया होगा, 4 बन गया। यहां से बन गया 5/4 बराबर R1 प्लस R2। दोनों समीकरणों की मदद से R1 और R2 निकालने, और इस प्रकार के निकालने की R2 का वैल्यू ज्यादा रहेगी R1 से। ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। अगर 2 वैल्यू आई तो ऐसा करना है। तो ये एक तरीके से x² प्लस y² है और ये x प्लस y है, ठीक है। जब x² प्लस y² लिखा हुआ है और x प्लस y लिखा हुआ है तो अपन क्या लिखेंगे? R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। सही जा रहा हूं क्या? लिख सकते हैं ना ऐसे। अब लेकिन मैंने इसको और बदल के लिखा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 बराबर 25/16। ये शुरू के ब्रैकेट के फिर से मान अवेलेबल है, 13/16 प्लस का उधर गया तो माइनस का हुआ, 25 में से 13 गया तो 12/16। 2 से इधर गुणा है, 2 का भाग 2, 6/16। 6/6 और कटता है, 2 तिया 6। तो अब ये कुछ मान अवेलेबल हो गए, R1 R2 और ये सब। प्राप्त जानकारी को यूज करके पूरा हल करके R1 और R2 का मान निकालना है। विभिन्न तरीके, 2 तरीके बता देता हूं। या तो यहां से कोई भी एक का मान निकाल लो। R2 बराबर क्या कहलाएगा? 3/8 R1। ये 3/8 R1 इधर रख दो, बन जाएगी समीकरण। R1 में बना लो, बिल्कुल बनाइए बनाइए। तो ये रफ कर देते हैं। क्वेश्चन था ए के तथा बी के 2 जीपी है, जिसका पहला पद है 4, सारवंतर है पहले वाले का, सार अनुपात है पहले वाले का R1 दूसरे का R2, और दिया हुआ है R1 इज लेस देन R2 मींस R2 बड़ा रहेगा और R1 छोटा रहेगा। C2 दे रखा है, C के डिफाइन है, C3 डिफाइन दे रखा है, और ये हमको फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले श्रेणी लिखी 2, उसके बाद C2 बनाया, फिर C3 के लिए बनाया। दोनों समीकरण हल करके R1 R2 की मान निकालने की कोशिश जारी है। तो यहां से जो R1 के 2 मान आ रहे होंगे, द्विघात बनेगी, 2 मान आएंगे। देखो यहां से R1 का मान, एक मिनट, R2 का मान निकाला 3/8 R1, यहां पे रखा तो R1 प्लस, एक मिनट, ये बनेगी, या तो R2 निकाल लो या R1 निकाल लो, है ना। तो मैंने R2 निकाला, इसमें रखा 3/8 R1, लसपा आएगा 8 R1 प्लस बराबर है 5/4। 4 से 2 बार कट गया तो 2R1 इधर गुणा हुआ 10 R1। तो समीकरण बन गई 8 R1 स्क्वायर माइनस 10 R1 प्लस 3 बराबर 0। यही आ रही है कि आपकी समीकरण में, देखिए गुणनखंड करें तो 24 के हिसाब से, छः और 4, R1 का मान आ रहा है, R1 के 2 मान आएंगे, ठीक है। तो R1 के 2 मान आ रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हम कौन सा वाला लेंगे? के सारे n से डिपेंड है, मतलब आगे चल रहा है तो हम पॉजिटिव वाला लेंगे। पॉजिटिव वाला मान बोलो,
3/4। तो R के 2 मान आए R1 के, लेकिन हमने पॉजिटिव वाला सेलेक्ट किया 3/4। ठीक है, अब R2 निकालते हैं इसी की मदद से। तो 3 यहां पे रख देते हैं, 3/4, 3 से 3 कट गया 4, 1/2 आ रहा है क्या R2? हाँ सही है। तो इसकी मदद से R2 आ रहा है 1/2। R1 के मान नहीं आ रहे, गुणनखंड आ रहे वो। सर क्या कर रहे हो यार, गुणनखंड से मान निकालने नहीं आ रहे क्या? 1/2 सही है ना? हाँ दोनों पॉजिटिव आएंगे ना। तो ये बोल रहा है बस ये बड़ा होना चाहिए, R2 बड़ा है ना। R1 के भी 2 मान आ रहे हैं पॉजिटिव। एक बार फिर से बोलो तो। ये तो मैं करता हूँ, एक नेगेटिव बता रहे थे ना पहले तो तुम। हाँ अच्छा 2 मान आ रहे हैं, तो ये लो R1 के 2 मान, 1/2 3/4। ठीक है, अब बनाओ R2 के इसकी मदद से। दोनों R1 के है ना ये? ठीक है, अब जब अपन ने 3/4 लिया तब क्या आ रहा है R2, और जब अभी तो तू वैल्यू तो निकाल के दो मुझे R2 की, दोनों की वैल्यू निकाल के दो। हाँ हाँ वो तो हर एक पे एक निकलेगी। गुणनखंड बनेगा 6 और 4, जब गुणनखंड करोगे तो R1 के मान आएंगे, तो मान आ रहे हैं R1 के 1/2 और 3/4, दोनों मान लिख दिए। अब R2 निकालना है आपको उसकी मदद से। ठीक है, किस पे आ रहा है? एक तो नहीं, किस पे आ रहा है? इस पे 3/4 आ रहा है, और इस पे है ना। अब इनमें देखो इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? R2 बड़ा होना चाहिए, R2 बड़ा होना चाहिए। ये वाला R2 बड़ा है, ये वाला R2 बड़ा है, ये वाला जोड़े में ये जोड़ा सही है। देखो R2 का मतलब 3/4 मतलब 0.75। अरे नंबरों से देख लो तो, परीक्षा में एक में थे आधा मिला 0.5 0.75। अरे क्या लिखा हुआ है यार, ये कौन बड़ा होना चाहिए जोड़े में? कौन सा जोड़ा सेलेक्ट करें, ये या ये? R1 कम R2 ज्यादा। सेलेक्ट हो गया क्या? R1 ज्यादा। अरे यार ये क्या है, मुंडी किधर है इसकी? किसकी और है? तो वो बड़ा होना चाहिए, इतनी बुद्धि नहीं है। हो गया ठीक। अब R2 ज्यादा होना चाहिए, तो हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब आ जाओ यहाँ पे। अब इसके अंदर मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जो समीशन है वो किस पे अप्लाई होगा? केवल C पे, क्योंकि C के पास K है, बाकी सबके पास तो फिक्स है, A6 और B4 फिक्स है ये तो। ठीक है, तो C के पास K है, तो पहले इसको हल कर लूं। K बराबर 1 से लेकर अनंत CK, क्या मतलब हुआ इसका? C1 C2 हाँ अभी बनाते हैं श्रेणी। सीके तो पता लग गया। अब बात आती है C1 C2 C3 इनके मानों की। तो C1 का मान क्या बनेगा? भाई ओवरऑल चलो ये मिटा दूं ना, सब क्लियर है सारी चीजें। चलो जगह बनाते हैं फिर देखते हैं। अब मुझे ये बताओ पहले ए की श्रेणी क्या थी, वापस से एक बार बोल के बताओ। 4 ए की श्रेणी थी 4 4R1 4R1 स्क्वायर 4R1 क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, बी की श्रेणी थी 4 4R2 4R2 स्क्वायर 4R क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, अब सी के खुद क्या था? सी के था ए के और बी के। जब सी अनंत तक जा रहा है तो ए और बी भी कहां तक जाएगा?
मतलब ये बोल सकते हैं हम इस पूरे को इक्वल टू समीशन ऑफ ए के प्लस समीशन ऑफ बी के, ये सी के को मैंने लिख दिया ए के प्लस बी के, तो समीशन ऑफ ये बोल सकता हूं 1 से अनंत, ये भी 1 से अनंत। ठीक है, चलो ये इसका मतलब क्या हो गया, अनंत तक जाएगी एक ही श्रेणी, मतलब क्या जाएगा 4 4r1 4r1 स्क्वायर 4r1 क्यूब डैश डैश अनंत। अगर गुणोत्तर श्रेणी अनंत तक जाती है तो उसका योग का सूत्र क्या होता है, योग का सूत्र 1 माइनस आर, याद है। चलो अब इस पे लगाओ डायरेक्ट, a मतलब 4 1 माइनस आर r1 हो गया, ठीक है, आ रहा है ना, प्लस अब इसके लिए बोलो सेम ही, R1 आपके पास है, R2 आपके पास है, पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू क्या कहलाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी इस पूरे की, माइनस अब A6 चाहिए, A6 कैसे निकालेंगे, छठा पद A6, छठा पद कैसे निकलेगा, याद आया, छठा पद AR5 और B4 चौथा पद 1 2 3 4 चौथा पद B4 AR2 क्यूब, जमा दो सारे मान, निकाल दो वैल्यूज, निकालो। इतना सब था इस क्वेश्चन में, अभी तो छोटा है ये भी छोटा है, अभी आएगा जो उससे भी बड़ा है और ये मेंस में थे एडवांस लेवल के, ये इसलिए दिए गए थे कि बच्चा ना करे, सिर्फ देखे और फील करे। तो कहाँ से कर पाएगा, इतना टाइम होगा क्या वहां पे इतना सब कुछ करने का, या तो यही होगा फिर, या तो फिर यही होगा, हो तो जाएगा, ऐसा वो नहीं है कि समझ में दिक्कत है, फिर एक ही होगा कहानी है कि एक ही होगा, तो फिर अब पर ये है कि अपन एडवांस का भी थोड़ा सा प्रिपेयर, तो उस हिसाब से क्वेश्चन है, इसको प्योरली आप एडवांस का बोल सकते हैं, मैं तो इसे एडवांस कैटेगरी में ही रखूंगा। बिल्कुल मान रखने, सारी वैल्यू निकालनी है, पूरा समझा दिया, वापस से एक बार देख। लगाओ दिमाग लगाओ। हो गया, फाइनल आ गया कितना, 25/5। चलो पहले ये बताओ समीशन ऑफ सी के कितना आया था बेटा,
ये 24 है, ठीक है। हाँ 9 सही आ रहा है, 9 सही है। इसकी वैल्यू बताओ सर 1/8 आया, उसका बेस 6 लो। ये 1/8 आया, 1/8 ये बताओ B4 आया 27/16। 27 बटा, इसका मान 24 निकला, उसमें से घटा दिया। हाँ बस ठीक है। तो सारे मान पूरे कैलकुलेट करते हुए फाइनल आंसर आएगा 9। फाइनल आंसर आएगा 9, घटाना ही है अब तो बस। ये 1/8 इधर रख देना और ये 27/16 उधर रख देना, 24 में से घटा देना, 24 - 15 दैट इज 9। तो इस प्रकार से ये छोटा क्वेश्चन हुआ मेंस का। क्योंकि बड़ा तो शुरू होगा अब। हाँ अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है यार, आधे घंटे हुए। करें नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट लिखिए। चलो नेक्स्ट लिखो। यदि अच्छा A1 बराबर 1, B1 बराबर 1, AN बराबर AN-1 प्लस N-1, BN बराबर BN-1 प्लस AN-1, ये सारी कहानी है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की, ये वाला और ये वाला, ठीक है। उसके बाद दिया यदि S बराबर समीशन ऑफ 1 to 10 Bn अपॉन 2 की पावर n, फिर है T बराबर 1 to 8 n अपॉन 2 की पावर n-1, तब 2 की पावर 7 2s माइनस t का मान ज्ञात कीजिए। A1 बराबर 1, B1 बराबर 1, AN बराबर AN-1 प्लस N-1, BN बराबर BN-1 प्लस AN-1, ये दोनों जो है अवस्थाएं ये n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए है, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी दे दिया अपन को, ठीक है। उसके बाद S बराबर समीशन ऑफ 1 to 10 Bn अपॉन 2 की पावर n, T बराबर दे रखा है, तब ये ज्ञात करना है। हाँ ये 1 से 8 तक है, इधर 1 से 10 तक है, ठीक है। करेंगे शुरू। सबसे पहले टी बना के रख लेते हैं, तो बनाइए टी। 2 पद 3 पद स्टार्टिंग के बना लो, 1 2 3 रख के, और 8 रख लो लास्ट में। टी बनाओ। तो टी बनेगा कुछ इस प्रकार का, 1 अपॉन 2 की पावर 0 1, चलो 1 प्लस 2 रखा, 2 अपॉन वैसे बना देता हूँ, हाँ फिर वो 1/2 आ रहा है कन्फर्म। 1 रखा तो 1 अपॉन 2 की पावर 0, फिर ये भी 1 बनेगा। तो और नेक्स्ट बनाओ T3 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस डैश 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 8 अपॉन 2 की पावर 7। काटा काटी बाद में कर लेंगे, वो तो डायरेक्ट बन रहा था इसलिए रख दिया, ठीक है। बन गया क्या टी? चलो टी तो बन गया। एस और बनाते हैं, एस बनाइए। देखो टी तो साफ सुथरा है, इसमें ना ए आ रहा है ना बी आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसको तो अपन यूज ही नहीं करेंगे, अपन बना के रख दिया, बाद में काम में लेंगे लास्ट में, ठीक है। बिल्कुल एस में बी एन है, हाँ। एस बराबर बनाते हैं, 1 रखा, B1 अपॉन 2, B2 अपॉन 2 का स्क्वायर डैश डैश डैश, लास्ट तक गए तो B10 अपॉन 2 की पावर 10। किसी को कोई दिक्कत नहीं?
अब देखो इसमें ना b आ रहा है काम में, और b के लिए कुछ आपको व्यवस्था दी है। क्या व्यवस्था दी है सर? b1 का मान तो दिया है डायरेक्ट 1, उसके बाद उसने एक रिलेशन दिया है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है b को। इसमें तो a या a काम में आ रहा है, इसमें b आ रहा है। और कैसा रिलेशन दिया है? bn बराबर bn-1 प्लस an-1, और ये बोला है n 2 और 2 से बड़े के लिए शामिल है। ठीक है, अब मैं n बराबर 2 रख के देखता हूं बनता क्या है, जिससे मुझे पता तो रहे। b2 बराबर b2 बराबर b1 प्लस a1। ठीक है, तो क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बेटा a1 बराबर b2 माइनस b1। इसी प्रकार अगर मुझे a2 लिखना है तो जरा बताओ बनेगा? बना के देख लो, बनेगा, उसमें रखना n बराबर 3 रखो, बनेगा ना ऐसा? ठीक है, अब आपको याद है कि समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, हाँ समांतर और गुणोत्तर का समता क्या करते थे वो बताओ? r से गुणा करते थे और एक पद खिसका आगे लिखते थे, तो इसमें वही चीज 2 बार लगेगी। अब इसमें r का काम कौन कर रहा है? 1/2, देखो 1/2 कर रहा है r का काम। ठीक है, तो t को तो भूल जाओ, अभी तो क्या करेंगे, इस पूरी श्रेणी को 1/2 से गुणा करके एक पद खिसकाकर लिखने पर लिखो। 1/2 से गुणा करो, एक पद खिसका के लिखोगे, इसको लिखोगे आप b1/2 की पावर 2। लिखो। अच्छा यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ b3/2 की पावर 3, तो ये बन जाएगा b2 ठीक है ना, डैश डैश डैश, ये पद यहाँ खिसक जाएगा। यहाँ b1 कैसे आ गया था, ये b10 होगा ना ये, हाँ, तो और ये क्या बन जाएगा b10/2 की पावर 11, ऐसा ही दिखेगा। पद खिसकाओ और की दिया, अब घटाने पर s माइनस s/2 b1/2 प्लस ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, 1/2 की पावर 2 b2 माइनस b1, जरा देखो। अब अगला वाला देखो, 1/2 की पावर 3 b3 माइनस b2। लास्ट वाला पद बनेगा वो इधर बनेगा, ये b10 है तो इसके पीछे रहेगा बेटा यहाँ पे b9/2 की पावर 10 है ना, तो ये तो बन जाएगा b1/2 की पावर 10 b10 माइनस b9, और ये अकेला रह गया लास्ट वाला, तो माइनस b10/2 पावर 11। आराम से घटाओ तसल्ली से, पूरा वो थोड़ा बड़ा है, यूं समझ लो एडवांस का ही क्वेश्चन है ये, मेंस में केवल दर्शन के लिए दिया गया था, नहीं हो पाता या तो यही हो पाता है और इसमें भी कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता, अपन मेंस का सोच सोच के सोचते कि हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, लंबा चलता जाएगा, अभी काफी लंबा चलेगा। ठीक है, हर एक चीज के लिए बार बार चलेगा, तो आराम से तसल्ली से, एडवांस का ही क्वेश्चन है, दे दिया, हो सकता है एडवांस से ही लाए होंगे पुराने कोई पेपर में से, तो आराम से पहले देखते हैं। यहाँ पे कुछ व्यवस्था बैठ रही, देखो b2 माइनस b1 a1, b3 माइनस b2 a2, तो यहां बैठ जाता है कि s/2 बराबर, अभी मान तो बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले आप चलने दो एक बार आराम से, 1/2 की पावर 2 a1, ठीक है, a1 के बाद a2 2 की पावर 3, a3 2 की पावर 4, डैश डैश डैश, लास्ट वाला बने हैं a9 2 की पावर 10 माइनस b10, बन गया, इतना तक पहुंच जाओ। ठीक है, ये पूरा तो एक साथ ए के रूप में चल रहा है, इसको चलने दो।
ठीक है, और इसको साथ में रख लेते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं s बराबर 2 से पूरे को गुणा करने पर दोनों तरफ, ये बड़े तो उधर गुणा किया तो s बराबर b1, इसको पहले इसको करो, पहले इसको करो, तो सर माइनस की पावर 10 बच जाएगा किसी का। ये सही है। हाँ सर, इसको पटक दिया एक ब्रैकेट में जो बच गए थे, पहला और आखिरी पद, बाकियों को पूरे को एक अलग से ब्रैकेट में डाल देता हूं, a1 अपॉन 2, हाँ सर, a2 अपॉन 2 की पावर 2, a3 अपॉन 2 की पावर 3 और लास्ट में a9 अपॉन 2 की पावर 9। हो गया। अभी तो बाद में रखेंगे, अभी रुको, चलने दो, अभी तो रख सकते हो लेकिन चलने दो एक बार, फिर वो फॉर्मेट पकड़ नहीं आती कई चीज़ों में। आगे अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो ये बैठा है, अभी ये बैठा है, तो फिर से वही लगाएंगे, लेकिन अब की बार ध्यान ये रखेंगे कि अपन को ओरिजिनल श्रेणी ये रूप में है। तो देखो अब यहाँ पे जैसे पहले आपने b2 माइनस b1 बना के काम आगे किया और उससे a के रूप में आ गया क्वेश्चन, अब ये a का रूप काम में आएगा। अब काम में लेने के लिए फिर से वही लगाएंगे, समांतरी गुणोत्तर श्रेणी, लेकिन पहले बना लेते हैं बनता क्या है वो देख लेते हैं। तो यहां से मिटा देता हूं, ठीक है, तो लिख लिया ना सबने, s वाला रूप मिटा रहा हूं। जरा देखें अपन an में, इसे an में अगर n बराबर 2 रखते हैं तो क्या बनता है, 2 रखते हैं तो ये बना a2 बराबर a1 प्लस 1। तो इससे एक बात पता लग रही है, a2 माइनस a1 बराबर 1, पता लग रहा है। चलो अब एक और देख लेते हैं, अगर मैंने n बराबर 3 रखा तो a3 बराबर, तो a3 माइनस a2 बराबर 2, ठीक है। अगले वाले में 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, जहां तक जाएगा गिनती चलाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या होगा, वापस वही काम, समांतरी गुणोत्तर श्रेणी। तो मतलब क्या करोगे, 1/2 से पूरी श्रेणी को गुणा करके खिसका के लिखो, करो। समांतरी गुणोत्तर श्रेणी, अभी ये इसको काम में लेने के लिए बना रहे हैं अपन, जिससे क्या होगा, a2 माइनस a1 दिखने लग जाएगा आपको अपने आप, a3 माइनस a2 दिखने लग जाएगा, इसलिए अपन का फिर से समांतरी गुणोत्तर श्रेणी कर रहे हैं, ठीक है, लगाए। तो वही 1/2 से गुणा होगा, तो s/2 बराबर, करो गुणा, b1 वही है, ऊपर लिखा हुआ है वैसे तो मैं पहले इन दोनों को साथ ही लिख देता हूं जिससे इजीली, ऊपर लिखा हुआ है वैसे वही लिख रहा हूं वापस, b1 अपॉन 2 माइनस b10 अपॉन 2 की पावर 11। एक पद खिसका के यहां कुछ भी नहीं करा हुआ, ये श्रेणी, ये टारगेट नहीं है मेरा टारगेट इधर है, इसमें कुछ नहीं किया। तो क्या करूंगा, 2 से गुणा किया, ये वाला बनेगा, तो a1 b1 अपॉन 2 लिख दिया, b10 अपॉन 2 11 लिख दिया, a1 का 2 का स्क्वायर है ना, तो ये बन जाएगा, ये तो खाली पहुंच जगह हो जाएगी, यहां से आ जाएगा a1 अपॉन 2 का स्क्वायर, a2 अपॉन 2 का क्यूब, a3 अपॉन 2 की पावर 4। इसको किया ना बेटा, क्यूब कहाँ हो जाएगा, हाँ ये ऊपर वाला यही तो है, इसी को ही तो कर रहे हैं, s/2 बना रहा हूँ। तो ये चाहे तो इसको डायरेक्ट यूज कर लो ना, यही तो है, बस पद को खिसका के लिखा है। इसको करेगा 2 का स्क्वायर, इसको करेगा 2, इसको करेगा डैश डैश डैश, बहुत जगह इसमें गलती होने की गुंजाइश रहती है, इसलिए क्या करें, फुल ध्यान रखना है।
ठीक है, जरा देखो क्या बनता है, लिखो। लिखो, देखते हैं क्या बनता है। S बटा 2 बराबर B1 माइनस B1 बाई 2, B1 अपॉन 2, पहली चीज सही है, ठीक है। फिर माइनस, नहीं अभी रुको मैं बता रहा हूं। ये देखो यहां पे ये 2 की घात 11 है और ये 2 की घात 10 है। सुनो, मैं यहां पे एक काम करता हूं, ठीक है, इसमें दोनों साइड 2 का मन में ही करो, मन में ही करना है, 2 का गुणा भाग कर लो, ज्यादा इजी पड़ेगा। 2 का गुणा भाग करा तो ये कितना बन जाएगा, माइनस 2 की घात 2 B10 बटा 2 की घात 11। दोनों का नीचे बेस समान हो गया, मतलब बटे वाला समान हो गया, क्योंकि नीचे वाले को समान करने के लिए, या तो वो भी सही है, वो ले लो कॉमन, लेकिन वो गुणा वाला इजी पड़ेगा। गुणा कर लिया मन में, ठीक है, वो ये तो माइनस का है और ये प्लस का हो गया, तो माइनस का B10 अपॉन 2 की घात 11, सही है, आ गया क्लियर, ठीक है। वापस देख लीजिए, जिसको नहीं आया इसको अपन लिख रहे हैं माइनस 2 की घात 2 B10 बटा 2 की घात 11, और ये प्लस का हो चुका है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, एक माइनस एक प्लस को खा जाएगा तो माइनस का बचेगा, तो मेरे लिए बचेगा S बटा 2 बराबर B1 अपॉन 2 माइनस B10 अपॉन 2 की घात 11। कहीं यही नहीं समझ पाते ये बचा कैसे, ऐसे कर सकते हैं ना, मुझे 2 की घात 11 में चाहिए रूप। अच्छा ये नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, करो ना, कैसे भी करो, 1/2 बाहर कॉमन ले लें, अरे करो ना, कैसे भी करो, और फिर अरे एक ही बात है, बोल तो दिया था यार, एक ही बात है, यही बचेगा अनिल, करके देख ले, होगा थोड़ा सीधा पड़ेगा, जैसा सीधा लगे तुम, सही है सर, वही बचता जैसा सीधा लगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बचेगा यही, बच गया, ठीक है। अब आगे बढ़ो जवानों, आगे बढ़ो। ये हो गया यहाँ पे बंद, प्लस घटाते चलो अंदर से, A1 अपॉन 2 क्यों, घटेन में कुछ भी नहीं है, A1 अपॉन 2 डायरेक्ट, 2 का स्क्वायर, A2 माइनस A1 बटा 2 का स्क्वायर, वो बाद में कर लेना, वैल्यू बाद में रखना, डायरेक्ट रख दो, समझ गए कहानी, चलते चलो, चलाओ तो सही, हाँ भाई क्या बचा, A2 माइनस A1 बटा 2 का स्क्वायर बचा, A2 माइनस A1 इज 1 बटा 2 का स्क्वायर, फिर बचा होगा A3 माइनस A2 तो 2 अपॉन 2 की पावर 3, आता जा रहा है ना पूरा समझ में, 3 अपॉन 2 की पावर 4, आगे 1 2 3 4 गिनती बढ़ती जाएगी, हाँ तो कहां तक जाएगा, मुझे वैल्यू में बोलो, वैल्यू में यार, जब 1 था 1 तक गया, 2 था 2 तक गया, तो ये भी पहचान नहीं पाता यार, हाँ तो 8 आ जाएगा, और 2 की घात 9 माइनस का A9 अपॉन आ गया, क्लियर हो गया, मैंने इधर समेट दिया उसको। अब ये अपने आप में श्रेणी है, श्रेणी तो है, लेकिन अपने लिए देखो कुछ और भी है, ये t देखो यहां से 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कॉमन लो, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कॉमन लो, t बन जाएगा, अभी बहुत है जगह बाकी।
हाँ उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस कम आते हैं, बड़े आते हैं, लॉजिकल आते हैं, लंबे चलते हैं, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं। 1/4 कॉमन लेने पर तो S/2 बराबर कुछ ऐसा दिखेगा, B1/2 माइनस B10/2 प्लस A1/2 माइनस A9/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर T। सही है क्या? ठीक है लो, 1/T का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर लेते ही कॉमन T बन गया। अब चलते हैं यहां पे, हमको क्या बोल रहा है, ये रूप लेके आना है भाई, यही तो फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको बनाना है 2s, तो पहला काम s को 2 से नहीं 4 से गुणा करो तो 2 आ जाएगा। समझ गए? ये ना अब क्वेश्चन पे आ गया अपन, अब क्वेश्चन से आ गए भाई, ये कह रहा है ना ये फाइंड करना है, तो पहले करो 4 से गुणा करो, 4 से गुणा करो, t को उधर शिफ्ट करो, चार से गुणा कर रही है, हाँ 2 की घात 2 से कर लो, 4 से कर लो, कैसे भी कर लो। हाँ उसके बाद यस, उसके बाद सही है, उसके बाद। तो जब आप 4 से गुणा करेंगे तो इस प्रकार का बनेगा 2s बराबर, ये बनेगा 2b1, 4 से गुणा किया 2 कट गया, 2 बच गया। ठीक है, a1 को भी 4 से गुणा किया तो बन गया 2a1 माइनस 4 से गुणा किया मतलब 2 की घात 2 से, 2 कट गई तो 9 बची, b की घात 10 बटा 2 की घात 9 माइनस A9 अपॉन 2 की घात 2 से गुणा 2 की घात 8 सही है। ठीक है कर देते हैं, एक मिनट 2 की पावर 7 2s माइनस t बराबर 2 कॉमन ले लिया, 2 की घात 7 से गुणा किया तो 2 की घात 8 बन गया, और अंदर रह गया a1 प्लस b1, मैच करते जा रहा है। उसके बाद दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, और मैं लिख रहा हूं इसको, देखना एक बार, 2 की पावर 8 कॉमन ले लो, 7 कॉमन लो ना, 7 कट जाएगा ना। ठीक है 7 कट गया, ठीक है चलो 7 कट गया तो इधर 4 बचेगा, इधर 2 ऊपर आ जाएगा, है ना। दोनों का माइनस कॉमन ले लिया तो ये दिखेगा आपको 2a9 प्लस b10 अपॉन 4, ऐसा आ रहा है क्या, b10 प्लस 2a9 अपॉन 4, है ना, वो एक ही बात है, जो आपने लिखा है वो भी सही है, ये इस रूप में लिख दिया वो एक ही बात है। हाँ लसअप लेके लिखा है, माइनस भी ले लिया लसअप भी ले लिया। ठीक है, अब कहाँ मशक्कत करनी है साहब, अब 4 वैल्यू पे मशक्कत करनी है, a1 b1, a1 और b1 दे ही रखा है तो काम हो गया। और क्या दे रखा है, अब 2 वैल्यू पे मशक्कत करनी है, b9 और a9 और b10, बिल्कुल अब वहीं से निकाल लें, तब जाके क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। निकालो भैया a9 के लिए, a1 और b1 तो दे रखा है, वो दे रखा 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 9 हो जाएगा।
तो यार यहाँ पे अपन ने एक सेट बनाया था A1 और B1 के लिए ना, यहां से निकाल ले, है ना? क्या निकलेगा इससे जुगाड़? A9 इज इक्वल टू A8 प्लस 8। A8 के लिए फिर A7 के लिए एडवांस है साहब, पूरा वहीं तक ही लाना पड़ेगा तुम्हें पिंटू। A9 बराबर A8 प्लस 8, है ना? अरे सुन तो सही, ये बनाना ना, इधर रखेगा तो A9 बराबर, इससे निकाल रहा है, एक साथ निकल जाएगा क्या? देख दोनों अलग अलग है। निकालो सब अपने अपने तरीके से निकालो, यूज कोई सा भी कर लो, वो तो एक ही बात है, पूरा मेहनत लगने वाली है। या तो ये इजी लगे तो ये यूज कर लो। A8 में A8 का मान रख दो, फिर A7 A6 A1 तक चले जाओ, A1 का मान ऑलरेडी अवेलेबल है। पूरे जाना पड़ेगा रास्ता। देख ले नहीं लाए हुए कितनी देर हो गई तुझे? पूरा तूने 11 बजे एंट्री मारी थी, 11:27 हो गए, वही क्वेश्चन शुरू किया था, अभी तक चल रहा है। 37 आ रहा है, देखो। अरे यार था ये यार, A9 आ रहा है 37। अरे पीछे जोड़ चलता जाएगा। लास्ट में 2 बार हाँ, एक का और फिर एक A1 का। A9 आएगा, कर लोगे ना? A9 बराबर A8 प्लस 8। अब A8 का मान रखोगे A7 प्लस 7, सोचते जाओ मन में। फिर A7 का A6 प्लस 6, तो A9 ऐसे रखते रखते 37 आएगा। रख के देखो, करके देखो, बचना नहीं। अपन को प्रश्न हल इसलिए करने होते क्योंकि हल करने से अपना है ना सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, कि ऐसा भी हमने सीख लिया, ऐसा भी सीख लिया, अब कैसा भी आ जाए। कहाँ तक जा रहा है बेटा? बी ऊपर वाले से निकालो। हाँ, B10 का मान इसकी मदद से निकालो ना। क्यों फंसेगा? सब है ना तेरे पास, A9 नहीं है क्या? क्या गजब कर रहा है यार। लेकिन B9 तो नहीं है ना। B9 निकालो, वही वापस सीधी चलाते जाओ, पीछे तक जाओ, फील करो एडवांस का। इसलिए तो दिया था कि जब आप घर जाके देखें तो पता चले। अरे कुछ पेपर ऐसे आने लगे, कुछ सेट जिसमें क्या मेंस इजी आ गया और एडवांस टफ आने लग गया, उल्टा हो गया सिस्टम। लेकिन मेंस में ही रोक देते हैं बच्चों को, तो फिर वो एडवांस तक पहुंच ही नहीं पाता।
देखो भाई इधर बनाते हैं B10 बनाना है अपन को, तो B10 बराबर B9 प्लस A9 B9 बनाओ। वही B8 B9 बनाओगे तो B तो करेगा पन्ना से बढ़ जाओ सर। सोचो 8 7 पे, फिर वो 7 तो यहाँ तक क्या आएगा A1 मतलब B1 तक जाओगे तो B1 प्लस A1 से लेकर हाँ A9 चेक करा ऐसे ही होगा ना, सोच के देख लो। 7 आ जाएंगे 7 7 6 6 5 5 4 4 1 1 ये देख एक तो पूरी सीरीज है और B1 में, तो ये तो हो गया 1, हाँ सर ये 1। A2 बराबर क्या निकल रहा था यहाँ पे A2 बराबर 2, हाँ 11 जोड़ो। कितना आ रहा है 130, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। 130 सही है। टोटल आएगा 130। जिसको वैल्यू निकालने में दिक्कत है वो आराम से लिख के एक एक वैल्यू फाइंड करे, निकल जाएगा। ऊपर से कहाँ से वैल्यू निकालने से ये यहीं फंस गई गाड़ी। यहाँ कैसे फंस गई? 2 की पावर 7 से गुणा किया, ये तो बन गया, ये भी बन गया होगा। तो जो बन रहा है वो लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो तो ऐसे समेट के लिखा हुआ है, खुला खुला लिख दे, वैल्यू तो अलग अलग ही निकल रही है। क्या बन रहा है तेरा? -A9 बेटा 2। देखना तेरे कॉपी में देख के बोलना। मेरा तो ये बन रहा है 2 की पावर 8 चलो गुणा किया था 2 से 7 से गुणा किया है, 2 की पावर 8 कहाँ से आ गया यहाँ पे? यहाँ इन दोनों का बोल, इन दोनों में यहाँ तक तो सही होगा, इन दोनों में गड़बड़ हो रही है ना। तो बोल तू चेक कर। हाँ भाई आंसर निकाल सौरभ, देख रुका हुआ क्या है, मान रखो सारे। अरे ये जल्दी निकालो मान। अरे वो कौन गया?
कर लिया? कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 461। अब 1 मिनट रुको, एक प्रश्न था इसके जैसा। चला गया। तो फाइनल आंसर आएगा 461। ओके, चलो अब छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, फिर खत्म करते हैं इस पेपर को। तो लिखिए, हो गया? समझ में आ गया ना पूरा? हाँ, स्टेप बाय स्टेप। 3 तो था ही बड़ा। पहले जब पहले पेपर हुआ करता था ना, मेंस, तब स्क्रीनिंग और मेंस बोलते थे। आईआईटी स्क्रीनिंग बोलते थे जो एमसीक्यू वाला होता था, और मेंस होता था वो सब्जेक्टिव पेपर होता था, मतलब कॉपी कर लिखने वाला, कॉपी बढ़ जाती थी। उसमें डेरिवेशन भी आ जाता था, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, फॉर्मूले लटके गए, फॉर्मूला निकालिए, निकालो। उसमें तो वो सब भी पढ़ना पड़ता था। अब कम से कम ये काम तो खत्म हुआ। आपके टाइम पे था? हाँ, जो उस समय चलता था हमारे टाइम पे, हमारे टाइम तक। हाँ, 2006 में भी था, और शायद 7 या 8 9 तक रहा था ये सिस्टम, फिर चेंज होता सब गया। मेरे टाइम पे तो ऐसे ही था। लिखे, यदि z इज नॉट इक्वल टू 0, एक सम्मिश्र संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है कि z माइनस 1/z, z माइनस 1/z मॉड इज इक्वल टू 2, तब मॉड z का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। मॉड z का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। पहला तरीका तो वही है, z बराबर x प्लस आयोटा y, इसमें भी रखोगे 1/x प्लस आयोटा y। इसका नहीं, एलसीएम नहीं, इसका वो, हाँ चलो तो पहले एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो सुनो, 2 तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका है z को x प्लस आयोटा y, 1/z में फिर से 1/x प्लस आयोटा y, या तो 1/x प्लस आयोटा y को पहले परिमेयकरण कर लो। परिमेयकरण से क्या हो जाएगा, ऊपर सारे टर्म्स रह जाएंगे ना, प्लस माइनस वाला, तो फिर रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर लो। फिर मॉड दे रखा है, मॉड क्या कहता है, अंडर रूट वास्तविक का स्क्वायर प्लस काल्पनिक का स्क्वायर, बराबर में रह जाएगा 2। फिर हल कर लो, और अधिकतम या न्यूनतम जो भी मान बैठ रहा है वो आंसर हो जाएगा। अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान निकाल सकते हैं, ये तो पहला तरीका हुआ। लेकिन ये बड़ा तरीका अपन ये यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखो फॉर्मूला, मॉड ऑफ z अगर प्लस माइनस b/z हो, बराबर में a हो पॉजिटिव नंबर के लिए। हाँ कर लेना ना, ठीक है। तो मॉड ऑफ z मैक्स मतलब अधिकतम मान,
इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी प्लस ए अपॉन 2। मेहनत से बचने का तरीका ये, मेहनत करनी है तो पूरा करिए, मेहनत से बचना है तो ये करिए। न्यूनतम मान बराबर ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी डिवाइड माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। करिए अब। नहीं, अपन को तो मैक्सिमम अधिकतम निकालना है। 2√2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन लेना है यार, कॉमन लो, पूरा हल करके दो यार, बस हो गया। √2 + 1 आंसर अधिकतम का, न्यूनतम का आएगा तो करेंगे, नहीं तो यहाँ तो आया नहीं। फिनिश, नेक्स्ट लिखिए। और ये अधिकतम न्यूनतम का क्वेश्चन आता है यार एग्जाम में, पुराने पेपर्स देखोगे ना, उसमें काफी बार आया हुआ है, अधिकतम मान न्यूनतम मान, अधिकतम मान न्यूनतम मान। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, बॉक्स लगा लो फॉर्मूले पे, याद जरूर कर लेना फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला कॉपी में डाल देना, याद कर लेना, लिख लेना। करें नेक्स्ट, चलो लिखो। यदि x बराबर, क्वेश्चन है यदि x बराबर 11, 12 डैश डैश 40, 41 तथा y बराबर 61, 62 डैश डैश 90, 91 दो समुच्चय हैं। यदि x और y दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, तब x यूनियन y का प्रसरण, x यूनियन y का प्रसरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न है x यूनियन y का प्रसरण। नॉर्मल प्रसरण तो अपन जानते हैं, अब क्वेश्चन दिया है x यूनियन y का प्रसरण। यूनियन को गणितीय भाषा में प्लस बोलते हैं, ये आपको पता होगा, और इंटरसेक्शन को गुणा में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये क्या बोलना चाह रहा है, मतलब जो आपका बेसिक फॉर्मूला होता है पहले वो बदल लिखते थे अपन। प्रसरण का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बताओ? समीशन ऑफ x² अपॉन n माध्य का स्क्वायर। सही है क्या? है ना, बेसिक फॉर्मूला ये होता है। अब यहां पे ये बोलना चाह रहा है भाई x यूनियन y, मतलब दोनों का, दोनों के रूप में क्या होगा, समीशन x² बटा n प्लस, बोलो हाँ, समीशन y² अपॉन n। ठीक है, मतलब प्रसरण क्या होगा, x यूनियन y का प्रसरण बराबर
समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन प्लस समीशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन, ये तो हो गया प्लस वाले बहाने, माइनस एक्स बार प्लस, सही है क्या, इसका स्क्वायर है ना तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया। भैया अकेले अकेले थे, अब ये दुकेले दुकेले हो गए। ठीक है, कहानी समझ आ गई। अब इसको अगर थोड़ा और ओपन करें तो ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन प्लस समीशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स बार को समीशन एक्स अपॉन एन, ऐसा ही तो था, एक्स बार समीशन एक्स अपॉन एन, वाई बार समीशन वाई अपॉन एन। अब बस मान निकाल लें, जो आप निकालते हैं वैसे ही मान निकालने और रखने हैं। समझ गए ना, अकेले से दुकेला फॉर्मूला बनाना सीख गए ना यूनियन वाई का। हाँ, इतना काम आना जरूरी है। ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया कैसे बनाया, जहां पे वो अकेला था वहां उसके साथ जोड़ दिया, यहाँ पे स्क्वायर के रूप में और वहां पे सिंपल वाई बार के रूप में। अब आते हैं इस पे वैल्यूज निकालने पे। चलो सबसे पहले एक्स बार निकालो, ये तो बहुत आसान सी बात है। सभी पदों का योग बटा संख्या, कितने अंक हैं ये, 11 से 41 तक गिनती कितनी आ गई, 31, 30, कितने, 11 से 41 है और ये 61 से 91 है। 11 से 41 है, 11 से 20 10, 21 से 30 31 है। चलो मैं यहां लिखता हूं, एन ऑफ एक्स बराबर 31 और एन ऑफ वाई, वाई में अंक पदों की संख्या कितनी है, ये 61 से 91, 31 ही है, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो एक्स बार निकालें, सब आता है आपको निकालना, कुछ भी स्पेशल नहीं बचा, बस ये जोड़, ये बनाना था बस मुझे सूत्र, जोड़ के सूत्र इस प्रकार से बन जाता है बस, और कुछ नहीं। फिर लिखना, गिनती लिख, घटा के एक जोड़ते हैं हमेशा। देख 11 से 20 तक कितनी हुई, 9 हुई, 9 हुई साहब, 11 से 20 तक 9 हुई। तो फिर यार तू देख, वो तो चलो एक्स बार निकालो भाई बच्चों। हमेशा अधिकतम माइनस न्यूनतम प्लस 1 करते हैं जब संख्याएं जोड़ने की बात आती है, संख्याओं की बात आती है। 41 माइनस 11 30 प्लस 1, हाँ एक ही घटा दियो, सही है यार, ये सही बोला। चलो एक्स बार निकालो, सबों का योग मतलब 11 प्लस 12 प्लस डैश 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 प्लस 41 समीशन एक्स अपॉन एन, सभी का योग। ये एपी है अपने आप में, एपी है जो 11 से शुरू होकर 41 तक जा रही है, 31 उसके पदों का योग है। तो एक्स बार निकाल दो जल्दी से, और ऐसे ही वाई बार निकाल दो। बताओ भाई एक्स बार, एपी से लगा दो बिल्कुल फॉर्मूला, एन बटा 2 पहला प्लस आखिरी, एन बटा 2 ए प्लस एल।
कितना आया बेटा? पूरा हल करो। कितना आ रहा है? 26 आ रहा है इस बार, आ रहा है ना? ठीक है, सिमिलरली वाई बार निकालो। 26 आ रहा है इस बार, हाँ वाई बार 76 आ रहा है, सही है। तो ये आ गया 26, वाई बार आएगा 76। अब मैं बस एक्स स्क्वायर निकालना सिखा देता हूँ, फिर आप कर लेना क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं बचा है ना? बस फिर तो मान ही तो जमाना है यहाँ पे, ठीक है? अब सुन लो वैल्यू कैसे निकालते हैं एक्स स्क्वायर की। तो देखो ये है, तो अब आपको समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है ना। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बेटा 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 41 का स्क्वायर। हमारा ये लग सकता है वर्गों का योग, लेकिन हमारी जो गिनती शुरू होती है वो 1 से शुरू होती है। तो अपन ये लिख सकते हैं क्या इसको? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 41 का स्क्वायर। लेकिन इसमें कौन कौन एक्स्ट्रा आ गए? 1 से 10 एक्स्ट्रा आ गए, यस। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 10 का स्क्वायर। समझ गए क्या? ये चाहिए मुझे एक्स स्क्वायर, मतलब 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर चाहिए। मैं अब मेरे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है उसमें अवेलेबल है 1 से पूरा, 1 से पूरा अवेलेबल है। तो मैंने 1 से शुरू किया, 1 से कहां तक गया? 41 तक। अब एक्स्ट्रा कौन आ गए? उनको घटा दिया। अब इसका सूत्र आपके पास है 1 से 41 तक के लिए, क्या है? वर्गों का योग। वर्गों का योग का सूत्र होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, ठीक है? और इसका भी सूत्र यही रहने वाला है, सेकंड वाले का भी सूत्र वही रहने वाला है, लेकिन n बदल जाएंगे। इसके लिए n होगा पहले वाले के लिए 41, 10। n होता है पदों की संख्या, पहले वाले के लिए रहेगा 41, दूसरे वाले के लिए रहेगा 10। कर लो, समझ गए कहानी? सिमिलरली सेकंड बाय में भी ऐसा ही होगा, 1 से 91 तक जाएगा, यहां पे 1 से 91 तक जाएगा, माइनस 1 से 60 तक जाएगा, ठीक है? इतना लंबा है ही। ये पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे लंबे लंबे आए थे, तभी तो मैं कह रहा हूं तुम कर लेना आराम से, तसल्ली से। तो मैं बता देता हूं, ये सिग्मा स्क्वायर का फाइनल मान आएगा 705। आंसर लिख लो इसका, फाइनल मान आएगा 705। फाइनल मान आएगा सिग्मा स्क्वायर का 705, ये पूरा लगाकर 705, ठीक है? हल तो समझ में आ गया कैसे करोगे? पिंटू आ गया ना? कर लोगे? डन? चलो करें खत्म, मिलते हैं कल, तब तक के बाय बाय। नहीं यार